हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराएंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 3 है भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। मतलब कि जो आपका ये चैप्टर है, इस पर आपको भिन्नों से संबंधित क्वेश्चंस को हल करना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको भिन्न से संबंधित जो प्रमुख बातें होती हैं उनको बताएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, देखो ज़रा, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। मतलब कि हम जब एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो उसी को हम भिन्न कहते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा है 5/3, यह एक भिन्न है। इसको हम 5/3 लिखा जाता है। मतलब कि जो भाग की प्रोसेस होती है उसको ऐसे हम लिखते हैं, और भिन्न को क्या लिखते हैं, बटे के रूप में लिखते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे लिखा जाता है लाइन के उसको बोलते हैं हर। तो देखो वही नीचे लिखा है, हिंदी में 5/3 पढ़ा जाता है। 5/3 पढ़ा जाता है। जो इसके ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हर। अब आपको आगे बताया गया है कि भिन्न के रूप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला रूप आता है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न तो लिखा है, यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हों। अंश और जो हर हैं वो परस्पर अभाज्य हो, मतलब एक दूसरे से ना कटें। अर्थात भिन्न का अंश तथा हर एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे देखो यहाँ बताया गया है 1/2, 3/4, 10/11 और 8/15। इनमें से न अंश हर से कटेगा न हर अंश से कटेगा। तो ऐसे हमने कह दिया तुमसे 2/5, तो ये भी तुम्हारी एक संक्षिप्त भिन्न है, क्योंकि 2 से 5 नहीं कटेगा, ना तुम्हारा 5 से 2 कटेगा। तो ऐसी तुम्हारी जो भिन्न होगी उसे बोलेंगे हम संक्षिप्त भिन्न। अगला है तुम्हारा उचित भिन्न। तो देखो बच्चों, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न पर आधारित आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो लिखा है अंश हर से कम हो, बस ये ध्यान रखना है। अंश जो है हर से कम हो तो उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। देखो जैसे लिखा है 2/5, देखो अंश क्या है, कम है, हर 5 है, अंश क्या है 2 है, तो अंश कम है हर से। तो आपकी सीधा परिभाषा ये होती है कि ऐसी भिन्न जिसका जो अंश है हर से कम हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित में इसका उल्टा होता है, अंश हर से बड़ा या बराबर हो। अंश जो है हर से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इस पर आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपको कहेगा निम्न में से उचित भिन्न बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको छांट करके बताना होता है। यदि आप लोगों को ये परिभाषा याद रहेंगी जब भी आप लोग बता पाएंगे। तो आप लोग इन नोटबुक में लिख लेना, हेडिंग डालना उचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से कम हो उचित भिन्न होती है। अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा या बराबर हो। तो ये होती है तुम्हारी उचित और अनुचित भिन्न। अगला टॉपिक आता है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न किसको कहते हैं, जिसको हम सही बटा बड़ा कर लिखते हैं। लिखा है यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। देखो जैसे लिखा 2, इसको पढ़ते हैं 2 सही 1/3 पढ़ा जाता है। ये 2 रहता है जो बटे जो रहता है इसके बराबर में लिखा जाता है। तो पढ़ते हैं 2 सही 1/3। इसी पर अगला है 3 सही 1/8। अगला है 5 सही 8/27। और इसको हल कैसे करते हैं तो इसको हम आगे बताएंगे, किसको हल कैसे किया जाता है।
तो ये तुम्हारी हो गई मिश्र भिन्न। अगली तुम्हारी है मिश्रित भिन्न। लिखा है यदि भिन्न के अंश या हर या दोनों भिन्न हो तो उस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। मतलब कि एक ये बटा हो गया, इसके ऊपर भी तुम्हारी भिन्न लिखी हो और इसके नीचे भिन्न लिखी हो, मतलब भिन्न बटे भिन्न। जैसे एक भिन्न तुम्हारी हो गई है 1/3, नीचे हमने लिख दिया 2/5। देखो ये भी तुम्हारी भिन्न है, ये भी तुम्हारी भिन्न है, तो ये तुम्हारी कौन सी भिन्न होगी? मिश्रित भिन्न होगी। तो ये तुम्हारे को यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 1/5 बटे 1/3, 2/3 बटे 3/5, 3/8 बटे 6/11। अगला तुम्हारा है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे देखो यहाँ लिखा गया है, आपको सीधा एग्जाम्पल समझना है कि 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न 4/3। मतलब जो अंश है उसको हर में ले जाते हैं, जो हर है उसको अंश में ले जाते हैं। जैसे हमने कह दिया 2/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो क्या होगा? 5/2 होगा। तो इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला तुम्हारा है वितत भिन्न। वितत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस भिन्न। तो देखो जरा इसके कैसे सवाल होते हैं। तो ये है तुम्हारा वितत भिन्न का, देखो उदाहरण दिया गया है। जैसे इस प्रकार की जो तुमको भिन्न दिखेगी, मतलब ये तो यहाँ पे जुड़ी हुई होगी या यहाँ पे माइनस का चिन्ह हुआ होगा। देखो लिखा 1 + 1/3 + 1/5 + 6/11। तो ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो वो तुम्हारी कौन सी भिन्न होगी? वितत भिन्न होगी। अब इसका हल करने का जो तरीका होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब पहले इसको हल करेंगे, फिर इस पद को हल करेंगे, सबसे बाद में ऊपर वाला पद हल किया जाता है। जब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कराएंगे। अगला पॉइंट देखो जरा। तो अगला आपका पॉइंट नंबर 8 है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न तो लिखा जिस भिन्न का अंश 1 हो और हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो वह भिन्न इकाई भिन्न कही जाती है। मतलब जो है तुम्हारा अंश का मान तो 1 हो, जो हर है वो 0 के अतिरिक्त और कोई भी हो, मतलब 0 ना हो और कोई भी संख्या हो, तो वो तुम्हारी इकाई भिन्न होती है। देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8। इसी प्रकार अगला तुम्हारा है 9 नंबर, लिखा तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न क्या होती है? 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाते हैं। मतलब कि तुम्हारे जो भिन्न है उनका जो मान होता है वो हमेशा बराबर होता है। अब बराबर होता कैसे वो भी समझो जरा। देखो यहाँ लिखा, पहला लिखा 1/2, दूसरा लिखा 2/4। तो 2/4 में देखो 2 से कट जाएंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4। देखो ये भी तो है 1/2। मतलब जो पहला का मान है वही दूसरे का मान है, वही तुम्हारा तीसरे का मान होगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6। तो ये सब तुम्हारी क्या है? तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न में सभी भिन्नों के मान बराबर होते हैं। अगला है समहर भिन्न। समहर मतलब सम का मतलब होता है बराबर, हर का मतलब जिसका हर बराबर हो। मतलब ऐसी भिन्न जिसका जो हर है, देखो इसमें सब में हर क्या है? बराबर है। जैसे इकाई भिन्न में क्या था? सभी के अंश बराबर होते हैं, सभी के अंश बराबर होते हैं। और समहर भिन्न में सभी के हर बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पर भिन्नों पर जो तुम्हारी संक्रियाएं क्या क्या हम भिन्नों पर कर सकते हैं, उनके कुछ यहाँ पर पॉइंट को बताया गया है। तो नंबर 1 आपका पॉइंट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों को किसी एक संख्या से गुणा किया जाए तो भी उसका मान वही रहता है। मतलब समझ में आया? मतलब कि एक हमारे पास भिन्न है, जैसे यहाँ पे भिन्न कौन सी? 2/7 है। अब लिखा है अंश और हर दोनों को किसी एक संख्या से गुणा कराया जाए। देखो यहाँ पे एक संख्या कौन सी? 3। तो यहाँ पे 3 का ऊपर गुणा गया, 3 का नीचे, तो भी भिन्न का मान वही रहता है। देखो 3 दूनी ऊपर गुणा होता है, 3 दूनी 6 और 7 का 21। अब यहाँ पे 6/21 तो आ गया, फिर वो 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 2/7 तो आया। तो ये तुम्हारी संक्षिप्त भिन्न के रूप में लिखा जाता है। तो यही इसका कहने का मतलब है कि किसी भी भिन्न में यदि हम अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करा दिया जाए तो उसका मान वही बना रहता है। अगला पॉइंट देखो,
तो अगला पॉइंट है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों को किसी एक ही संख्या से भाग देने पर भी मान वही रहता है। मतलब कि हम चाहे गुणा करें या भाग करें, भिन्न का मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे देखो यहाँ उदाहरण बताया गया है 5/4 तुम्हारी भिन्न है, उसमें 3/3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 5/4 ही बचेगा। अगला पॉइंट, भिन्न को सरलतम रूप में प्रकट करने के लिए उसके अंश और हर को तब तक किसी संख्या से काटते चले जाएं जब तक कि वे कट सकें। तो देखो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी दी गई भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं। जैसे हमने कह दिया 6/8 लिखा है, देखो तुम्हारा 6/8 लिखा तो 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 4 बार, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 3/4। हमेशा भिन्न को सरलतम रूप में लिखा जाता है। अगर आपके ऑप्शन में 6/8 लिखा है और 3/4 लिखा है तो 6/8 वाला आंसर गलत माना जाएगा और 3/4 वाला आंसर सही माना जाएगा। वैसे दोनों के मान तो बराबर हैं, लेकिन आपको संक्षिप्त भिन्न वाला आंसर चूज करना होता है। अगला पॉइंट, किसी भिन्न को पूर्णांक से गुणा करते समय पूर्णांक और भिन्न के अंश को गुणा करना चाहिए। हर वही का वही रहता है। अब पूर्णांक क्या होते हैं तुम्हारे 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक होते हैं। अगर हम क्या करें पूर्णांक को भिन्न से गुणा कराएं तो जो तुम्हारा पूर्णांक होता है उसका केवल गुणा अंश से होता है, हर वही रहता है। देखो यहाँ पे 3/5 गुणित 2 किया गया है, यहाँ पे 2 तुम्हारा पूर्णांक है तो 3 दूनी 6 और हर वही रहेगा 5। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे हमने कह दिया 5/2 गुणित 7 करना है तो 7×5 35 और नीचे वाला वही रहेगा 2, 35/2 आएगा। अगला पॉइंट, भिन्न को भिन्न से गुणा करते हुए अंश को अंश से तथा हर को हर से गुणा करना चाहिए। मतलब हमारे पास 2 भिन्न है, हमारे पास जैसे हमने कह दिया हमारे पास एक भिन्न है 2/3, एक है 7/5, इनको हमको गुणा करना है। देखो इसका अंश 2 है, इसका अंश 7 है, तो अंश अंश का गुणा हो जाएगा तो 7 दूनी 14 बटे हर का गुणा 5×15, आंसर कितना आएगा 14/15। तो देखो वही यहाँ बताया गया है, पहली भिन्न है 3/7 गुणते दूसरी भिन्न है 11/19, तो अंश का गुणा कराएं तो 11×3 33 और यहाँ पे 19×7 133। तो ये इसका हो जाता है तुम्हारा गुणा करने का तरीका। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट। तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। लिखा है किसी भिन्न को दूसरी भिन्न से विभाजित करना हो, मतलब एक भिन्न दी गई है अब उसको हम दूसरी भिन्न से विभाजित मतलब भाग करना हो तो भाज्य भिन्न को भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। मतलब कि जहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है वहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा करके बाद वाली जो भिन्न है उसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ बताया गया है 2/7 का भाग देना है तुमको 3/7 से, तो यहाँ पे तुमको लिखना क्या है 2/7 भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है। जो ये भिन्न तुम्हारी लिखी है 3/7 उसको तुमको लिख देना है 7/3। देखो 7 से 7 कैंसिल तो 2/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऊपर 2 बचा नीचे 3 तो आंसर आएगा 2/3। देखो यही किया गया यहाँ पे 2/7 भाग देना है 3/7 का तो 2/7 गुणा किया गया 3/7 को 7/3 चेंज कर दिया गया तो 7 दूनी 14, या तो काट लो सीधा सीधा या गुणा करा लो बटे 21, फिर 7 से काटा 7 दूनी 14 7 3 21। तो ये है तुम्हारा भाग करने का तरीका। अगला पॉइंट देखो, तो अगला पॉइंट है लिखा है भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोई भी भिन्न दी गई है उसका जो हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। अगर किसी की भिन्न है उसका मान लो मैंने कह दिया 2/0 कह दिया तो इसका मान क्या होता है हमने आपको बताया है इनफाइनाइट होता है, मतलब ये कभी भी परिभाषित नहीं होता, इसलिए हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है तुम्हारा लिखा है अंश शून्य होने पर भिन्न का मान शून्य माना जाता है।
किसी भी भिन्न का मान लो हमने 2/7 लिख दिया, तो इसका मान 0/7 लिख दिया। अंश तुम्हारा क्या है, 0 है, तो 0 हो अंश होगा तो उस भिन्न का मान भी क्या होगा, पूरा पूरा 0 माना जाता है। अब आपका अगला जो पॉइंट है वो बॉडमास का नियम, जिसे बोलते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, कौन सा हल करना है उसका तरीका यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, लाइन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इन ब्रैकेटों में से आपको लाइन ब्रैकेट को हल करना होता है, जो दिया गया है, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को, सबसे बाद में हम बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। फिर हो गया ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। अगर किसी सवाल में लिखा है 3 का 5 तो का की जगह गुणा लगाना है, तो 5 3 15 आंसर माना जाएगा। इसके बाद में आपको डिवीजन मतलब भाग का चिन्ह कहीं पे दिया है क्वेश्चन में तो उसको हल करना है। इसके बाद में आपको गुणा मल्टीप्लिकेशन का हल करना है। उसके बाद में जोड़ का और सबसे बाद में घटाने का चिन्ह हल किया जाता है। जब हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को बॉडमास का जो नियम है ये उसका मतलब समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही बताया गया है कोष्टक के प्रकार, जो हमने अभी ऊपर बताया कि एक सब बोलते हैं लाइन कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब यहाँ बताया गया गणितीय क्रिया में सर्वप्रथम रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और अंत में बड़ा कोष्टक को हल किया जाता है, जो कि हमने बच्चों आपको ऊपर बता दिया था। अब देखो जरा कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है, देखो लिखा है 8/40 को सरलतम भिन्न में बदलो। 8/40 को सरलतम भिन्न में बदलो, क्योंकि देखो 8 पंचे 40 होता है ना, तो ये 8 का नाम 8 और ये 5 बार भाग जाएगा, 8 पंचे 40, तो ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा, 5 बचा। कितना आंसर आएगा, 1/5। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं जो यहाँ पे किया गया है, बट आपको क्या है 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। तो यहाँ 8 के पहाड़े में 40 आता है, कई बार रहता है, 5 बार, तो 8 का नाम 8, 8 पंचे 40, तो आंसर आया 1/5। समझ में आया बच्चों। अगला प्रश्न देखो ज़रा, दूसरा भी लिखा है 5/8 प्लस, यहाँ एक ब्रैकेट है, इसमें आपको बताना है क्या हम जोड़ दें कि क्या आ जाए 6/8 हो जाए, क्या हम जोड़ दें कि 6/8 हो जाए। तो देखो यहाँ पे हमको क्या रखना है कि 6/8 हो जाए, तो हम क्या करें, इसको इधर ले आएँ, पछानता कर रहे हैं, तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा। देखो ज़रा 6/5 माइनस का हो गया 5/8। अब देखो दोनों में जो हर है, दोनों में हर जो है वो समान है। अगर दोनों में हर अगर समान होता है तो ऊपर वाले जो मान होते हैं उनको हम घटा देते हैं। 6 में 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो आंसर आएगा 1/8। और नीचे वाला दोनों में सेम रहता है तो उसको एक बार लिखा जाता है 8, तो 1/8 आएगा तुम्हारा जो ब्रैकेट बना है उसके स्थान पर। तो ये आपको जो पछानता करने का तरीका है वो भी पता होना चाहिए। यहाँ प्लस में था, जब बराबर ये बराबर है, बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। अगर मान लो इधर गुणा में होता तो इधर हम ले जाते तो भाग में आता है बराबर के उधर। अगर इधर माइनस में होता तो इधर हम ले जाते तो प्लस में। तो देखो अगला तुम्हारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर यानी उदाहरण नंबर 3। देखो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना है तुम्हारा सबसे पहले, फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट है, उसके अंदर लिखा है 1/3, आगे 2/5, फिर प्लस का 1, बाद में बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हल करना है। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर देखो ये है, तो हमने आपको बताया भी 1/3 भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह रखना है और इसको चेंज कर देना, कितना हो जाएगा 5/2। तो अब यहाँ पे गुणा हो गया, तो गुणा में क्या होता है, ऊपर का गुणा हो जाता है, मतलब अंश का अंश से गुणा कितना होगा 5 करना, 5/3 दूनी 6। तो मतलब इसकी जगह क्या आएगा तुम्हारा 5/6। देखो लिखा गया है वहीं पे, देखो ये लिखा गया है 5/6, फिर प्लस का 1 लिखा है, ठीक। तो यहाँ तुम्हारा आया 5/6 प्लस का 1। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, कुछ लिखा है कहीं नहीं लिखा है, तो हम इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानना है आपको। अब क्या करना है कि जो ये है मतलब क्रॉस यहाँ गुणा करते हैं, कैसे करते हैं जरा उसको समझ लो। इसका इससे गुणा,
और इसका इससे गुणा, तो मतलब 5 गुणते 1 प्लस 6 गुणते 1। अब बटे तुम्हारा 6 रहेगा, 6 गुणते 1 रहेगा, मतलब नीचे गुणा रखते हैं। तो वो 5 का नम 5 प्लस 6 का नम 6 बटे 6, तो 6 में 5 जोड़ो कितना आएगा 11 बटे 6। इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा 11 बटे 6। देखो आया 11 बटे 6। तो ये तुम्हारा होगा कौन सा, अनुचित भिन्न के रूप में लिखा है। देखो क्योंकि अंश क्या है, बड़ा है, हर छोटा है। अगर मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख देना है आपको, क्योंकि भाग एक बार जाएगा, 6 का नम 6, शेष बचेगा ऊपर 5 बटे 11। मतलब इसका देखो तरीका क्या होता है, जैसे इसको हमको बनाना है, लिखा 1 सही 5 बटे 6। तो इसका तरीका ये होता है कि जो बटे है उसका इससे गुणा कर दो, तो 6 का नम 6, मतलब 6 का नम 6, ऊपर जो लिखा है इसको उसमें जोड़ देते हैं, बटे जोड़े उसके वही लिखते हैं। तो 6 का नम 6, 5 11 बटे 6 वही आ जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका। एक और सवाल है आज की वीडियो का, देखते हैं जरा इसको भी। लिखा है 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 माइनस 2 बटे 5 गुणते 1 बटे 5 और भागे 1 बटे 4। तो देखो यहाँ पे आपको सब चिन्ह दिए गए हैं, प्लस का भी है, माइनस का भी है, गुणा का भी है और भाग का भी है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले आपको भाग का जो चिन्ह है उसको हल करना है। तो भाग का चिन्ह कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे देखो। तो इसको आपको सबसे पहले हल करना है। देखो हल किया गया, स्टेप बाय स्टेप समझना जरा। देखो 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 माइनस 2 बटे 5, देखो भाग यहाँ पे क्या गुणा 1 बटे 5 इतना लिखा गया है। अब भाग की जगह उल्टा कर दिया गया, यहाँ पे गुणा चिन्ह लग जाएगा, गुणा 4 बटे 1। तो अब क्या करना है, इन सबको आपको गुणा कर लेना है, जो गुणा वाले हैं। देखो इन तीनों में गुणा लगाना है, तीनों में। तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8 बटे 5 चंग 25। देखो वही आ गया, पहले दो स्टेप वही लिखे हैं। 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 माइनस 4 दूनी 8 बटे 5 चंग 25। अब क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे लासा लेना होता है हर वालों का लासा। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है। तो 5 और 25 का जो लासा होगा तुम्हारा होगा 25। अब ये कैसे होगा उसको भी समझ लो। देखो यहाँ एक तरीका और है, पहले इन दोनों को चाहे जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। देखो दोनों में क्या है, हर बराबर हैं, तो हमने बताया था ऊपर जुड़ जाएंगे, अगर घटाना होता तो घट जाते। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो मतलब यहाँ आएगा 7 बटे 5 माइनस का 8 बटे 25 आ गया। अब यहाँ भी हमको 25 बनाना है, यहाँ भी 25 बनाना है। तो इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं, 25 बन गया। तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 बना 35 बटे 25 माइनस 8 बटे 25। अब क्या हुआ, दोनों में हर क्या है, देखो ज़रा, हर दोनों में बराबर हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा, घट जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। तो कितना बचेगा तुम्हारा आकर के यहाँ पे 35 में कितना घटाना है 8, तो कितना बचेगा 27 बचेगा, और नीचे बचेगा 25। तो इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा 27 बटे 25। देखो कितना आंसर दे रहा है 27 बटे 25। तो अपने अपने तरीके हैं हल करने के। यहाँ पे देखो लासा लिया गया है, हमने आपको लासा नहीं किया, सीधा इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि प्लस लगा है। उसके बाद में क्या किया, जब वहाँ पे नीचे 5 आया, 25 करना है, तो ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दिया है। तो ये होते हैं तुम्हारे भिन्न के क्वेश्चंस को हल करने का तरीका। तो बच्चों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।